आपने बात की है लोकल गवर्नमेंट की, तो आज ये बाई इलेक्शन होने थे। लोकल गवर्नमेंट का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डिसाइडेड है, तो इस बाई इलेक्शन के बाद जो है फिर आगे हम लोकल गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। कोशिश की कि पूरी डिप्लॉयमेंट चीफ इलेक्शन कमीशन साहब की डायरेक्शन थी और प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर की कोऑर्डिनेशन से, चीफ सेक्रेटरी साहब की कोऑर्डिनेशन से यहाँ पे डिप्लॉयमेंट की है। हमने कोशिश ये की है कि इसको सेक्टर्स में डिवाइड करें, छोटे छोटे सेक्टर्स हमने बनाए हैं, उसमें एसपीज़ को उसका इंचार्ज बनाया है कि प्रॉपर सुपरविजन हो सके। अब तक मतलब जैसे आपने देखा है कि पुलिस अलर्ट है, और ना सिर्फ ये कि लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा हमारा एस्पेक्ट है टेररिज्म का। हमने पूरी कोशिश की है कि उसमें भी अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इस तरह का स्वीप एंड सर्च ऑपरेशन हो जो हमने 2 दिन पहले से शुरू किया था। यहाँ पे हमने कोशिश की कि फ्लैग मार्च रेंजर्स के साथ मिलके करें, तो रेंजर्स हमारे साथ अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रही है। तो ये सारी फोर्सेस और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स मिलके काम कर रहे हैं। कराची का जो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन है वो ज़ाहिर एक बड़ा मेगा इवेंट है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा 5000 के करीब पोलिंग स्टेशन हैं, तो नेचुरली उसमें हमें इतनी नफरी चाहिए। तो वो अदरवाइज़ अगर रेन एमरजेंसी ना होती तो हम इंटीरियर सिंध से पुल आउट करते, लेकिन अभी ये गवर्नमेंट की डिसीजन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का डिसीजन है, तो ज़ाहिर प्रायोरिटी उनने सेट करनी है कि आया कि भाई इलेक्शन कराना है या वहाँ पे जो रेन एमरजेंसी है उसको कंप्रोमाइज़ करना है। तो अगर ये डिसीजन आया कि भाई इलेक्शन कराना है तो नेचुरली हमने वहाँ से नफरी को पुल आउट करना है, लेकिन हमें प्रॉब्लम होगा वहाँ। बात की है कि इलेक्शन प्रोसेस में इस तरह की चीज़ें आमतौर पर देखी गई है कि कहीं पे कोई ऐसा इशू आता है तो फिर लोग वायलेंस पे कभी कभी मतलब रिजॉर्ट करते हैं। वो हम कोशिश करते हैं कि उनको प्रीएम्प्ट करें, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई अभी इस तरह का मतलब माहौल नहीं बना। हमने पहले एफर्ट किया है, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुला के ये बात की है। इनके पास जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है या इनके जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं, इवन रेंजर्स को FCM के अख्तियार हैं, अगर वो कोई इस तरह की वायलेशन करता है तो नेचुरली हमने इनको रिक्वेस्ट किया कि वो एक्शन लें, क्योंकि जब FCM का अख्तियार है तो उसको फिर इस्तेमाल भी करना चाहिए कि वो ऐसा ना हो कि सिर्फ पुलिस पे डिपेंडेंट हो। अगर कोई वायलेशन करता है उसको आप सज़ा दें, तो मतलब ये कि अगला बंदा भी उससे मतलब घबराए कि भाई गलती करने से, कोई इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने से उनको सज़ा भी लग सकती है। पूरी कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हाईली सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन हमने बनाए हैं उस पर हम सब में CCTV कैमरे के और बाकी गैर मामूली इंतजाम हमने मुकम्मल किए हैं। और बहैसियत प्रोविंशियल मॉनिटरिंग कोऑर्डिनेटर मेरे साथ तमाम मॉनिटरिंग ऑफिसर और सीनियर मॉनिटरिंग ऑफिसर मौजूद हैं। लिहाजा इस वक्त सुबह 8 बजे से पूरे कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन का इनेकाद हुआ है और स्मूथ तरीके से शुरू है। किसी की तरफ से भी कोई भी बदनज़री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून के ख़िलाफ़ जो काम होगा उसके सख्त एक्शन होगा। बिल्कुल मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ और सिंध के पुलिस के हेड मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में ये बिल्कुल आपको बात साबित हो जानी चाहिए और मैसेज कन्वे होना चाहिए तमाम उम्मीदवारों को और सियासी पार्टियों को कि वो इस इलेक्शन के प्रोसेस को पुरअमन बनाने में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का साथ दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुकम्मल अथॉरिटीज़, जैसा कि मालूम है मोहतरम चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब खुद इस तमाम प्रोसेस की निगरानी कर रहे हैं और टॉप मैनेजमेंट मौजूद है। सबसे मेरा राब्ता है और सब देख रहे हैं, तो कहीं भी कोई सूरत-ए-हाल ख़राब होती है तो इंशाल्लाह उसके बाद एक्शन होगा। वुज़रा के आने पे मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, असले की नुमाइश पर पाबंदी है। अगर किसी वज़ीर का यहाँ वोट दर्ज है तो वो आए, वोट डाल चला जाए, और इसके अलावा किसी भी सरकारी हैसियत को इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। और साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आइनी जिम्मेदारी है, ना किसी की हिदायत है, ना किसी की डिक्टेशन है, और इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आइनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हम सब यहाँ मौजूद हैं।